लड़की की दूसरी बहन के हाथ में जो चीज थी वो कोई मामूली सामान नहीं बल्कि करोड़ों का बेशकीमती एंटीक फूलदान था। लेकिन उसने बड़ी सफाई से लड़की से झूठ बोला कि ये तो ऑनलाइन 9 रुपए 99 पैसे का सस्ता स्टूल है। यह कहते हुए उसने उसी एंटीक पर बैठकर दिखाया। लड़की ने बात मान ली और बोली, इतना सस्ता है तो संभाल कर रखने की क्या जरूरत, और गुस्से में एक लात मार दी। फूलदान में दरार पड़ गई। दूसरी बहन का दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। लड़की को और भी अजीब यह लगता था कि बड़ी बहन, जो खुद अमीर खानदान की बेटी थी, रोज घर पर अजनबी मर्दों की सेवा करती दिखती थी जैसे पैसे की बहुत तंगी हो। असल में दोनों बहनों की यह मजबूरी थी। पिता उनसे बेहद परेशान था। बड़ी बहन पैसे के दम पर अय्याशी करती थी और दूसरी बहन महंगे एंटीक तोड़कर मजा लेती थी। पिता को लगा ये दोनों उसकी दौलत संभालने लायक नहीं है। मरने से पहले उसने वसीयत में शर्त रखी, अगर दोनों बहनें छोटी बहन को उसके 23वें जन्मदिन तक गरीब बनकर पाल सकी तो ही उन्हें विरासत मिलेगी। अगर लड़की को जरा भी भनक लगी कि वो अमीर है तो सारी संपत्ति दान कर दी जाएगी। इस तरह 16 साल तक लड़की खुद को गरीब समझती रही। अब सिर्फ 60 दिन बचे थे। तभी लड़की ने फोन किया कि उसकी छुट्टियां एक दिन पहले लग गई हैं और वो घर आ रही है। दोनों बहनों के हाथ पांव फूल गए। एक ने अपने छुपाए हुए मर्दों को अलमारी में छुपाया, दूसरी ने एंटीक सोफे के पीछे। सबसे बड़ा एंटीक नहीं छुपा तो वही 9 रुपए 99 वाला बहाना फिर चला। लड़की फिर मान गई और लात मार दी। फिर वो दूसरी बहन के कमरे में गई और बिस्तर के नीचे ढेर सारे एंटीक देख लिए, लेकिन गरीबी में पली होने के कारण उसने सोचा ये सब कबाड़ है। इसके बाद वो बड़ी बहन के कमरे में पहुंची जहां फिर से एक आदमी बैठा था। लड़की भड़क गई, लेकिन फिर खुद ही सोच लिया कि बहनें यह सब सिर्फ उसे पालने के लिए कर रही हैं। उसी दिन उसने तय कर लिया अब वो नौकरी करेगी और घर की जिम्मेदारी उठाएगी। अगले दिन वो बार में वेट्रेस बन गई। पहले ही दिन उसने देखा कि एक औरत शराब में कुछ मिलाकर बड़े बिजनेस ग्रुप के मालिक रोहित को फंसाना चाहती है। डर के मारे लड़की गिर पड़ी। तभी रोहित ने उसे संभाल लिया। उसके गिरे हुए कार्ड से लड़की को पता चला कि वो कितना बड़ा आदमी है। लड़की ने सौदे की बात की, सच बताने के बदले 500 रुपए। रोहित ने हंसकर 5000 की बात कही। तभी वो औरत आ गई और लड़की को लालची बताकर रोहित को अंदर खींच ले गई। औरत ने वही मिली हुई शराब आगे बढ़ाई। लड़की ने हिम्मत करके रोक दिया। रोहित ने जानबूझकर शराब पी ली। सच सामने आया और उस औरत को निकाल दिया गया। लड़की भागना चाहती थी, लेकिन रोहित ने रोक लिया। दवा का असर चढ़ने लगा। हालात ऐसे बने कि दोनों के बीच रिश्ता बन गया। बाद में रोहित की दादी ने शादी के लिए दबाव डाला। रोहित ने लड़की को 3 करोड़ नहीं बल्कि 3 लाख नहीं, सीधे 300 लाख यानी 3 करोड़ का ऑफर दिया। सिर्फ नाम की शादी, कोई जबरदस्ती नहीं। लड़की ने बहनों को बताया। दोनों को लगा कि कोई बूढ़ा बदसूरत आदमी होगा। लड़की ने बताया कि वो बहुत अच्छा दिखता है और पैसे से उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगले दिन रोहित खुद कागज लेकर आया। बहनों ने लड़की को कमरे में बंद कर दिया और रोहित को घर से निकालने लगे। लड़की अंदर से चिल्लाई कि उसे ये पैसे चाहिए। रोहित ने दरवाजा खोल दिया। लड़की ने सब सच बता दिया। दूसरी बहन ने गुस्से में रोहित पर हाथ उठाना चाहा। लड़की उसे खींचकर बाहर ले गई। 3 दिन बाद रोहित अपनी माँ के साथ मिलने आया। लड़की ने खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बताया। तभी वही औरत आ गई जिसने बार में साजिश की थी और लड़की को वेट्रेस कहकर थप्पड़ मार दिया। रोहित ने आकर लड़की के लिए थप्पड़ लौटा दिया। तभी एक महंगी गाड़ी रुकी। 2 शानदार औरतें उतरी। लड़की उन्हें देखते ही सन्न रह गई। ये कोई और नहीं, उसकी दोनों बहनें थीं।